वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 फॉर z बिलोंग टू सी। सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। शो डैट पार्ट 1 है इसका z प्लस z बार मीन कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू, मतलब क्या कि जो z की वैल्यू है वो क्या रियल नंबर है या नहीं, हमने ये फाइंड करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, गिवन z बिलोंग्स टू c कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब हम क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे। जब z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है, z x एस टी माइनस वाई आयोटा। आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है अगर वो पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लिखते हैं z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू, z की जगह पे z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा प्लस z बार की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई आयोटा ओवर 2 एस टीज आ गया। अब देखिए वाई आयोटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया 2x ओवर 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया x। तो प्रूव, इसका मतलब है कि प्रूव हुआ कि जो x है वो क्या होता है हमारे पास रियल नंबर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल है किसके, रियल पार्ट के, मतलब नंबर के z। चलें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। पार्ट 2 है z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू, आई एम का मतलब है ये इमेजिनरी, क्या ये इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा, मतलब जो z की हम वैल्यू फाइंड करेंगे क्या वो इमेजिनरी पार्ट है। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं। अब से पहले हम क्या करेंगे, गिवन z बिलोंग्स टू c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा। आप इसकी जगह पे a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम इसका z का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। अब इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में, z माइनस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा माइनस का साइन एज इट इज़। अब z बार की क्या थी, x माइनस वाई आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा प्लस माइनस x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा ओवर 2। एक x पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। पीछे हमारे पास देखें ये भी पॉजिटिव है ये भी क्या है, पॉजिटिव। इनको जब हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2y आयोटा ओवर 2। सॉरी मैंने यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू भी आएगी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आयोटा। अब देखें 2 आयोटा, इस 2 आयोटा से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा y। और हमें पता है जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब है क्या आएगा, z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, किसका, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, इमेजिनरी। ये है क्वेश्चन पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 है z, ये इसको कहते हैं मॉडुलस, z का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का बार मतलब कॉन्जुगेट। इसमें अब दो पार्ट है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। अब से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन z बिलोंग्स टू c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा और z बार की क्या थी, x माइनस वाई आयोटा। पहले हम साइड का सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, z का मॉडुलस और उसका क्या आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब z मॉडुलस है मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, z की हम अंडर रूट लेंगे और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे बेटा क्या किया, जो मॉडुलस था ना उसकी हमने अंडर रूट लिखा
और z की वैल्यू में पता है हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई आयोटा। x की जगह x की वैल्यू पुट की और y की जगह पे y की, इन दोनों का हमने स्क्वायर लिया और ये स्क्वायर जो हमने स्क्वायर लिया है अंडर रूट का, ये स्क्वायर है ये जो मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर था उसका। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर एज इट इज आ गया, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। किसके आंसर आ गया, z मॉडुलस के स्क्वायर का। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z डॉट z का बार, इसको सॉल्व करते हैं। z डॉट z की बार इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई आयोटा, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, डॉट बार की क्या थी, x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेंगे x की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के साथ, x माइनस वाई आयोटा, प्लस का साइन तो प्लस एस्टिस वाई आयोटा, x माइनस वाई आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है, x का स्क्वायर माइनस एस्टिस x वाई आयोटा प्लस x वाई आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हुआ पार्ट 3 का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।